यूक्रेन के चेरनीहिव में रूस का हमला। रूसी एयरफोर्स ने मिसाइलें गिराई हैं। हमले में इमारत पूरी तरह से बर्बाद हो गई। एक तरफ ट्रंप ज़ेलेंस्की को समझौते के लिए राजी करने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ पुतिन लगातार हमले का दबाव बना रहे हैं। रूस ज़ेलेंस्की को डराने के लिए लगातार हमले करवा रहा है और नए इलाकों पर सेना कब्जा कर रही है। डोनेट्स्क के साथ अब ज़ैपोरिज़िया और सूमी में भी नए इलाकों पर कब्जा किया गया है। रूस की कोशिश है कि ज़ेलेंस्की में हार का डर बढ़े और दबाव में वो डोनबास रूस को देने वाले फॉर्मूले पर सहमत हो। शांति वार्ता की तेज रफ्तार के बीच भी जारी है रूस से प्रहार। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. ज़ेलेंस्की ट्रंप की हर बात मान ले। ट्रंप पुतिन का प्लान कामयाब हो, इसलिए यूक्रेन को बारूद से जलाने का सिलसिला तेज कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन पर अगले कुछ दिनों तक बड़े हमले का प्लान है। रूस यूक्रेन में हार का भय बढ़ाने की कोशिश में है। फ्रंट लाइन पर मौजूद शहरों से लेकर कीव तक प्रहार हो रहे हैं। खार्किव के रिहायशी इलाकों में लोग पूरी रात सो नहीं सके। रूस से लगातार ड्रोन हमले के बाद कई इमारतों में आग लग गई। ड्रोन हमलों से खार्किव में भारी तबाही हुई है। इमारतों के साथ गाड़ियों में भी आग लग गई। खार्किव में 4 लोगों की मौत हो गई, 18 लोग जख्मी भी हुए। 15 गाड़ियां और 7 इमारतें पूरी तरह से जल गईं। ज़ेलेंस्की सरकार के मंत्री सवाल उठा रहे हैं कि पुतिन एक बार फिर शांति वार्ता का ढोंग कर रहे हैं। सवाल है कि पुतिन अगर सच में शांति चाहते हैं तो फिर यूक्रेनियों का खून क्यों बहाया जा रहा है? जबकि रूस की मीडिया ने यूक्रेन को टारगेट किया है। रूसी मीडिया शांति वार्ता के बीच मॉस्को तक हमले पर सवाल उठा रहे हैं। रूसी मीडिया का दावा है कि ज़ेलेंस्की यूरोप के इशारे पर सीज फायर नहीं करेंगे। क्रीमिया पर लगातार हमले को भी लेकर सवाल उठाए गए। खार्किव में पहले से ही बिजली संकट है। रविवार रात हमले के बाद ब्लैकआउट का दायरा और बड़ा हो गया है। यूक्रेन के चेरनीहिव में भी ड्रोन हमले हुए, जिनकी वजह से कई जगहों पर धमाके हुए और आग लग गई। निप्रो पर रूसी हमले का सिलसिला भी जारी है। यहां ड्रोन से एक ऊंची इमारत को निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से कई फ्लैट क्षतिग्रस्त हो गए। निप्रो से रूस के 2 जासूसों की गिरफ्तारी हुई है। रूसी जासूस निप्रो में ऊर्जा सेक्टर को टारगेट करने की कोशिश में थे। निप्रो में हीटिंग सिस्टम को नष्ट करने का प्लान तैयार किया गया था। निप्रोपेट्रोवस्क में भी यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। रूस ने यहां यूक्रेनी सेना के सीक्रेट ठिकानों की पहचान कर ली। रविवार को इन ठिकानों को रूस ने ड्रोन से नष्ट कर दिया। हमले में यूक्रेन का हथियार डिपो नष्ट हो गया। निप्रोपेट्रोवस्क में यूक्रेनी ड्रोन सेंटर भी भस्म हो गया। कई यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। पूर्वी यूक्रेन में पावलोग्राद में भी जोरदार धमाका हुआ। लोगों ने रात के वक्त आग की ऊंची लपटें देखी। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यहां एक बिजली सप्लाई सेंटर को निशाना बनाया।
यूक्रेन में कब्जे की रफ्तार अब और तेज हो चुकी है। ज़पोरिजिया में सितंबर के महीने से लगातार कब्जा मिशन आगे बढ़ रहा है। करीब 3 महीने में रूसी सेना 15 गांवों पर कब्जा कर चुकी है। सबसे अधिक कब्जा दक्षिण पूर्वी हिस्से में हुआ है। नेप्रोपेट्रोवस्क में भी रूस ने कब्जे का दावा किया है। रूसी सेना ज़पोरिजिया में 25 किलोमीटर के इलाके में फैल चुकी है। सूमी में एक बार फिर रूसी सेना आगे बढ़ रही है। हमले के दौरान ड्रोन और आर्टिलरी से यूक्रेन के कई वाहन जलाए गए। यूक्रेनी सप्लाई रूट पर भी प्रहार हुआ है ताकि यूक्रेनी सेना इलाके में मजबूती हासिल न कर सके। सूमी में यूक्रेन के तमाम सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है। रूस की बेचैनी की एक वजह ट्रंप के प्लान पर उठ रहे सवाल भी है। यूरोप के अलावा यूक्रेन समर्थक भी ट्रंप के फॉर्मूले को रूस को फायदा पहुंचाने वाला बता रहे हैं। माना जा रहा है कि इसी बौखलाहट में पुतिन ने यूक्रेन पर हमले तेज करने का ऑर्डर दिया। यूक्रेन के समर्थकों के मुताबिक ट्रंप यूक्रेन के नाम पर सिर्फ फायदा लेना चाहते हैं। यूक्रेन के डोनबास को बस कमाई का स्रोत माना जा रहा है। ट्रंप का प्लान रूस को युद्ध के बदले पुरस्कार देने जैसा है। जैसे तैसे युद्ध रुकवाकर ट्रंप सिर्फ अपने वोटर्स को खुश करने की कोशिश में है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ट्रंप की योजना यूक्रेन के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। क्योंकि रूस भविष्य में ऐसे हमले कभी नहीं करेगा, इसका प्लान में कोई जिक्र नहीं।